हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसे स्किप करते हो तो नो वे कि आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ही आती है। ठीक है। सो हो सकता है कि अगर आप वो 7-8 मार्क्स स्किप कर लो, लेकिन वो 22 बाकी जो आप करने वाले हो वो सारा आपका सही होना चाहिए। तो उससे बेटर ये है कि हम आरसी ही सॉल्व करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसी में अगर वोकैब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर सकते हो। मे बी आपको टाइम लग रहा है अभी, बट आप एग्जाम में वो कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर वगैरह में क्या है कि आप पर्टिकुलर अगर आपको रूल पता है, ग्रामर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है पता है, तभी आप कर सकते हो। ठीक है। तो आरसी छोड़ना एक बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आरसी प्रैक्टिस करो एंड आई लेट यू नो कि आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपका आरसी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो पाए। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका क्या डूज है क्या डोंट्स है। तो पहले हम डोंट की बात करते हैं। तो डोंट मेमोराइज द थिंग। ठीक है। सो ये मेमोराइज एंड ये मेमोराइज में जो फ़र्क है वो जेड का है और यहाँ पे एस का है। तो आप लोग मुझे बताना कि ये दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई गलत है या नहीं, ऐसा कुछ बताना कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। तो मीनिंग क्या है दोनों में बताना। ठीक है। तो पहले तो हमको आरसी को मेमोराइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1956 हाँ 1956 से ये फ्रेंच होगा आंसर, ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइम पे हम नया नया वहाँ पे ढूंढ के ही आरसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज कि डोंट स्टार्ट रीडिंग द पैसेज फर्स्ट। जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है आप पहले पैसेज मत पढ़ो, स्टार्टिंग से ही पहले पैसेज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उससे बस टाइम लॉस होता है ऑनेस्टली, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो याद ही नहीं रहते हैं। हमारे माइंड में इतना कुछ उस टाइम पे चल रहा होता है कि ये सब याद ही नहीं रहते। ठीक है। तो ये दोनों पूरा बहुत ही बड़े डोंट्स है, आपको नहीं करना है ये दोनों। ना ही आपको मेमोराइज करना है आरसी, और ना ही आपको पहले क्वेश्चन देखते ही आरसी आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आरसी में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हैव कंसंट्रेशन एंड बी फोकस्ड। मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम आरसी पढ़ते हैं तो हम आइदर एग्जॉस्टेड होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस करके, और हम पैनिक कर जाते हैं जब भी हम एग्जाम देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका रीजनिंग मैथ में फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर घुसे हुए हो। ठीक है। बट इंग्लिश में नहीं होती ये चीज़। तो इंग्लिश में अगर आरसी स्टोरी टेलिंग टाइप हुआ तो हाँ थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ लेते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ फिर उस टाइम पे हमको बोर लगने लगता है। ठीक है। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन नहीं हटाना है और फोकस रहना है कि आप आरसी में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम पे बस उसी आरसी को ही पढ़ो और कुछ सोचो मत उस टाइम पे। ठीक है। फिर द लास्ट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि कीवर्ड मेथड जो होता है उसको आपको यूज़ करना है। सो कीवर्ड मेथड क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा आपको बता देती हूँ। सो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। तो मुझे अभी जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है प्रतीक्षा द एस्पायरिंग बैंकर। ठीक है। तो उसमें से मैं अगर प्रतीक्षा लेके सर्च कर देती हूँ, अभी तो खैर मेरा इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि मेरा आ जाएगा, बट स्टिल थोड़े दिनों बाद जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब मैं प्रतीक्षा अगर लेके सॉल्व कर दे सर्च करती हूँ, देन मेरा चैनल आ जाएगा। अभी नहीं आएगा। तो वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको पूरा थीम का एक छोटा सा वर्ड है, समझ रहे हो तुम, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे ऑलिव बोर्ड का एक आरसी। ठीक है। सो गाइज इसको हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो NISL AO का प्री का 3 नंबर का सेट है। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ बेस्ड होने वाला है। ठीक है। सो उससे पहले हम इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है, वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीपल वॉन्ट एग्री टू गो थ्रू अ स्पाइनल टैप अगेन। मतलब जो लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, मतलब एक बार स्पाइनल टैप उन्होंने उस डायग्नोसिस के अंदर वो चले गए हैं ड्यू टू द अल्जाइमर डिजीज, वो क्यों नहीं करना चाहेंगे फिर से, मतलब इसके कुछ डिमेरिट्स रहे होंगे इसीलिए नहीं करना चाहे होंगे। तो हम इसको सर्च करते हैं कि स्पाइनल टैप वर्ड हमको कहाँ पे मिलता है। तो पहला लाइन देखते हैं, यहाँ पे स्पाइनल टैप नहीं है। सेकेंड लाइन देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है। फिर हम देखेंगे थर्ड लाइन, यहाँ पे भी नहीं है। फोर्थ लाइन देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है। फिर देखेंगे कि हाँ, राइट नाउ द बेस्ट वे टू डायग्नोज द डिजीज इज थ्रू अ स्पाइनल टैप और अ ब्रेन स्कैन। तो यहाँ पे स्पाइनल टैप आया। द प्रॉब्लम इज, तो प्रॉब्लम में भी स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट द फॉर्मर इज इन्वेसिव। सो व्हाट इज इन्वेसिव? इन्वेसिव
का मतलब कैप्चर कर लेना होता है, ऑक्यूपेशन प्री ऑक्यूपाई कर लेना होता है, ठीक है। द फॉर्मर इज इन्वेसिव एंड द लैटर इज एक्सपेंसिव। मतलब ये फॉर्मर है स्पाइनल टैप और ब्रेन स्कैन, तो स्पाइनल टैप जो है वो इन्वेसिव है एंड द लैटर मतलब ब्रेन स्कैन जो है वो एक्सपेंसिव है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इट, तो हमारा क्या है कि ये वाला स्पाइनल टैप के बारे में पूछा गया है, तो बिकॉज इट इज़ इन्वेसिव, तो ये आंसर हो सकता है। एक्सपेंसिव तो नहीं होगा क्योंकि ब्रेन स्कैन एक्सपेंसिव है। और आपको ऐसा नहीं सोचना है, मतलब जितना आपको आरसी में दिया गया उसी के अंदर आपको सोचना है, उससे ज़्यादा आगे नहीं सोचना है आपको, ठीक है। सो फिर देखते हैं हम बिकॉज इट्स एफिकेसी इज लो। तो एफिकेसी के बारे में देखते हैं, कहीं पे अगर कुछ मेंशन किया होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन्वेसिव हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, फिर एफिकेसी यहाँ पे तो नहीं है। फिर और देखते हैं सेकंड में जाके, देखिए यहाँ पे कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है एफिकेसी, लो एफिकेसी के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो भी आंसर होगा तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी में ही मेंशन किया गया है उसके डिमेरिट। बाकी क्यों कोई जाके आगे जाके फिर से डिमेरिट आपको बताएगा, एक ही साथ बताएगा ना। तो हम देखते हैं कि जो स्पाइनल टैप है वो इन्वेसिव है एंड जो ब्रेन स्कैन है वो एक्सपेंसिव है। तो लेट्स ट्राई इन्वेसिव हो सकता है या फिर नहीं। तो मतलब 1 में है तो बस ओनली 1 हम करते हैं, आइदर ये ओनली 1 होगा और 1 and 3 होगा। तो पहले हम ओनली 1 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, ये सही बात, अच्छी बात होती है जब आप कोई सेट से देते हो, ठीक है। कहीं मतलब सेट से दोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिल जाएगा। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इम्प्लाइज दैट, अच्छा थर्ड पैराग्राफ में भी है, ठीक है, हमने देखा नहीं ऐसे लगा दिया, ठीक है। सो थर्ड मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हमने तो ऐसे ही लगा दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट आस्क एनीवन हु इज एवर हैड अ स्पाइनल टैप वेदर दे आर ईगर टू अंडरगो द प्रोसीजर अगेन, ठीक है। इट वॉज नॉट परफेक्ट दो, ऐसा करके लिखा है, मतलब आप किसी को भी पूछ लो जिन लोगों ने ऑलरेडी स्पाइनल टैप का लिया हुआ है डायग्नोस, वो करना चाहेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये एफिकेसी लो में भी कुछ लिखा गया है। So their discovery gave researchers a more accessible tool to make smarter decisions about who should be in a clinical trial. Hence we cannot say that this efficacy was low. तो efficacy was low के बारे में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाला लाइन है their discovery gave researchers a more accessible tool, तो उसके हिसाब से हम इसको assume कर सकते हैं कि ये efficacy तो low नहीं होगी इसकी, इस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल जिसके पास भी हॉलीवुड का सेट है तो एक बार ज़रूर देना। उसके बाद आपको ज़्यादा एनालाइज नहीं करनी है, आपको बस जो दिख रहा है उसको ही आंसर टिक करना है, जैसे हम बचपन में किया करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सटल। सो सटल का मतलब क्या होता है पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। तो सटल का मतलब शायद होता है आपका वेरी फाइन, वेरी डेलिकेटेड काइंड ऑफ थिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता है कि इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट दैट। ओके, तो ये हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सटल। तो हमको पहले तो ये सर्च करना है कि सटल जो वर्ड है कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इफ़ यू कुड यूज अ कंप्यूटर टू एनालाइज हाउ अल्जाइमर्स पेशेंट स्पीक्स ओवर द ईयर्स यू माइट बी एबल टू पिक अप ऑन सटल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि अगर आप एक कंप्यूटर यूज़ करते हो एनालिसिस करने के लिए कि कैसे अल्जाइमर के जो पेशेंट्स है, जो मरीज़ है, वो मतलब कैसे इन लाइक जिन्होंने डायग्नोसिस जिनका हो गया है पास्ट लाइक ईयर्स में, उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया है। तो यू विल बी माइट एबल टू पिकअप ऑन सटल चेंजेस। तो अब जो छोटे छोटे चेंजेस है, बहुत ही डेडिकेट, बहुत ही फाइन चेंजेस है, वो में भी आपको पता चल पाएगा कि कैसा उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। सटल चेंजेस मतलब क्या हुआ वहाँ पे, जो बारीकी होती है, जो होता है ना बारीकी, जो एक वर्ड होती है हिंदी में बारीकी, तो वही होता है सटल। तो वेरी फाइन, बहुत ही लाइक मिनिमल येट वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमारा वर्ड का मीनिंग हमको मिल गया फाइन और डेलिकेट, इसका वर्ड का मीनिंग होता है। तो अभी हमको क्या करना है कि उसका एंटोनिम, इन पांचों का वर्ड का मुझे एंटोनिम नहीं पता, तो अगर ये एग्जाम होता तो आई वुड हैव जस्ट स्किप दिस,
ठीक है। तो कभी क्योंकि एग्जाम नहीं है तो लेट्स जस्ट गूगल इट, पता करना है सटल का, ठीक है। तो आगे आ रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट यहाँ पे जैसे कि लिखा होगा क्रूड, आर्टलेस जो भी होता है, मोर में चलते हैं और क्या क्या हो सकता है इसके ऑपोजिट्स। नहीं आ रहा है। तो जैसे कि इसका मीनिंग देख सकते हो, डेलिकेट है और प्रिसाइज, वेरी थिन, मतलब ऐसे फाइन होता है, अल्ट्रा फाइन, नाइस, ओवर नाइस, माइन्यूट, बहुत ही कम, बहुत ही बारीकी, इस तरह का होता है, ठीक है। ये सिमिलर है, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, अपोजिट निकालना है। इसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, सटल, सटल, बी इसका साइलेंट रहता है, ठीक है, सटल। ओके। सो अभी हम चलते हैं और क्या क्या इसके एंटोनिम वगैरह। अपोजिट में क्रूड बस दे रहा है, यहाँ पे तो क्रूड है नहीं, तो क्या करें अभी हम क्या करते हैं कि जो इतना सारा वर्ड्स हमको गिवन है यहाँ पे, उन सब का मीनिंग निकालते हैं। तो पहले आपका ल्यूरिड, फिर उसके बाद है इंडिस्टिंक्ट, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ल्यूरिड का क्या मीनिंग हो सकता है, ओके। पहले देखते हैं इसको क्या पढ़ा जाता है। ड्यूरिड, 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 ड्यूरिड बोल रहा है, ल्यूरिड बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है ब्राइट, ओवर ब्राइट, ये सब होता है, ठीक है। तो सटल कलर आपको पता है, सब बोलते हैं थोड़ा इंटरव्यू में सटल कलर पहन के चाहिए जो आंखों को अच्छी लगे, ये उस मीनिंग पे है, ठीक है। तो बेसिकली उस मीनिंग पे है ये, तो उसके लिए इसीलिए यहाँ पे दिखा है जैसे अनप्लेजेंटली ब्राइट इन कलर, जैसे मुझे ऑरेंज कलर देख के जो फीलिंग आती है उसका मीनिंग होता है आपका ड्यूरिड, ड्यूरिड। ल्यूरिड को ड्यूरिड शायद ये बोल रहा है, हो सकता है, उसका पता नहीं, हमेशा चेंजेस ही होते रहते हैं। सो एनीवेज बहुत टाइम चला गया इसमें, तो शायद यही होगा, बिल्कुल यही है। तो आपको तो पता चल गया मैं क्या इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सटल की मीनिंग है वो फाइन है, जो बारीकी होती है वो है। लेकिन ये यहाँ से जो पूछा है वो है आपका जो सटल, जैसे हम आंखों को जो अच्छा लगता है वेरी सटल, तो शी इज़ वेयरिंग अ वेरी सटल कुर्ता, वो जो बोलते हैं ना, उसके हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। तो ये दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर द पैसेज, ठीक है। तो इसको हम ठीक है अभी कर लेते हैं, वैसे हमें टाइम का लिमिट तो है नहीं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट इज इन लेट 1990s एंड 2000 स्वीडिश साइंटिस्ट डेवलप्ड स्पाइनल टैप्स एज अ टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। तो 1990s, लेट 1990s में और अर्ली 2000 में साइंटिस्ट ने डेवलप किया ये स्माइलर टैप वाला मेथड टू डायग्नोसिस ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 1990 और 2000 कहाँ पे होगा, ठीक है। तो शायद हाँ यहीं पे है। तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू केम इन द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s व्हेन ब्रेन इमेजिंग लाइक पीटी और पीटी स्कैन और एमआरआई। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये डेवलप हुआ स्पाइनल टैप, लेकिन यहाँ पे दिया गया कि ब्रेन स्कैन और जो ब्रेन इमेजिंग होता है लाइक पीटी, लाइक अभी जैसे होता है आपके कोविड टेस्ट में भी पीटी स्कैन वगैरह होते हैं, और एमआरआई, तो ये डेवलप हुआ था आपका 1990 में और 2000 में। स्पाइनल टैप डेवलप नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये तो फॉल्स है। तो आइदर ये वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा, ये हमने देख लिया, ये वाला आंसर होगा और ये वाला, क्योंकि बी सी यहाँ पे है और ए तो पूरा फॉल्स ही है, तो बी सी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये फॉल्स है ही। तो आइदर ये दोनों अगर सही होते हैं तो ये गलत होगा, और इन दोनों में से कोई एक गलत है, तब अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि ब्लड टेस्ट इज अ लेस इन्वेसिव मेथड देन स्पाइनल टैप, ठीक है। तो अभी देखते हैं ब्लड टेस्ट के ऊपर कहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। Okay, there is a good chance a blood test will start being used to recruit patients into Alzheimer's drugs trial within the next year or 2. तो यहाँ पे तो गुड चांस के ऊपर दिया गया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट का कुछ तो एडवांटेजेस होगा ओवर स्पाइनल टैप, तभी इसे लोग, मतलब जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, वो फॉलो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो सकती है। सो लाइक इफ द चेंजेस इन वॉइस पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली, अगर हमारे जो वॉइस में भी हो सकता है कि अल्जाइमर डिजीज़ में आपका वॉइस पैटर्न चेंज हो, तो उसको अगर हम फाइंड आउट जल्दी से जल्दी कर लेंगे, देन हम अल्जाइमर डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। तो वॉइस के ऊपर, ये वॉइस चेंजेस के ऊपर, मतलब आपको उसको फाइंड आउट करने की टूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं।
यहाँ पे और भी लिखा हुआ है देन दे केम द स्पाइनल टैप इन 2006, तो 2020s में नहीं आया था, लेट 1990s में नहीं आया था, तो ये वाला तो पूरा गलत ही हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ए होगा, इधर ए और बी होगा और बी और सी होगा। तो बी सी एक्चुअली हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर ए और बी होगा और ए होगा। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट तो लेस इन्वेसिव है ही, इसलिए उसको साइंटिस्ट प्रेफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ए आंसर हो सकता है, जो लेट्स जस्ट क्लिक दैट। सही है, देखा, मैं पहली बार इतना सही कर रही हूँ, पता है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो टॉपर ने भी रॉन्ग किया ये चीज़। एनीवेज, तो ये हमारा आंसर है, जैसे कि लिखा गया है ऑप्शन ए इज़ फॉल्स, द थर्ड सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। तो 1 2 3 तो हमने तो पढ़ा ही ना, अ टीम ऑफ स्टडी साइंटिस्ट, ये कौन सा वाला है, थर्ड सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ, ये यही वाला तो है, और क्या, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। ओके, फिर उसके बाद ऑप्शन बी ट्रू कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। ये फर्स्ट ऑप्शन 2 में क्या था, ब्लड टेस्ट के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है। ओके, देखते हैं कहाँ पे है, और फोर्थ में भी है, ये तो हमने पढ़ाई, देयर इज अ गुड चांस ऑफ ब्लड टेस्ट, तो कहीं ना कहीं हमारा सही था। फिर सी में देखते हैं ट्रू द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ, 1 2 3 फोर्थ लास्ट वाला है, लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ। तो हमारा सी का सेंटेंस क्या था, इफ द चेंज इन वॉइस पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज चेंजेस अर्ली। तो यही तो है बस, और क्या, हमको मिला नहीं था उस टाइम पे। तो ये है आपका थर्ड वाला जो है सी वाला, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। सो व्हाट इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज एंड कैन डायग्नोज द अल्जाइमर्स अर्ली। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, तो ये तो ब्रेन स्कैन का तो हम पता ही है, स्पाइनल टैप का पता है, ब्लड टेस्ट का पता है। तो हम देख लेते हैं कि वॉइस एनालिसिस शायद वही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ा हमने। अगर उसको हम वॉइस चेंजेस को कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी, तो अल्जाइमर स्टॉप हो सकता है। तो विदाउट एनी डाउट हम इसको ही क्लिक करते हैं, एंड ये सही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने देखा ही बाय लास्ट, ये सेम ही है, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ा हमने, दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो इसके लिए हमको पैसेज थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखना अभी ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे हम लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला लाइन हमारे पैसेज को, थीम को पूरा सूट कर रहा है, ठीक है। सो पहला हम देखते हैं, ब्लड टेस्ट कैन ओनली डायग्नोज अल्जाइमर्स आफ्टर अ पर्सन डेवलप्स इट। तो ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि वॉइस चेंजेस भी तो हो सकता है। तो 1 तो वैसे भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद स्पाइनल टैप कैन प्रेडिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स इन पेशेंट्स। तो आइदर ये हो सकता है, ये तो सही नहीं है, तो आइदर 2 और 3, मतलब ये वाला आंसर हमारा हो सकता है, और ओनली 2 हो सकता है, और ओनली 3 हो सकता है। इनमें से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रेन स्कैन कैन नॉट प्रेडिक्ट इफ द पर्सन कैन डेवलप अल्जाइमर्स और नॉट। तो इन दोनों को अभी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ब्रेन स्कैन और स्पाइनल टैप दोनों ही हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ में है, क्योंकि फोर्थ में आपका वॉइस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या इसका आंसर हो सकता है। Okay, the problem is that the former is invasive, मतलब spinal tap is invasive, and the latter is expensive, मतलब brain scan is expensive. Plus, many patients don't get these tests until they start showing signs of cognitive decline, which means the disease may already be pretty advanced. It is hard to overstate how important finding a reliable, affordable, and easy to use diagnostic for stopping Alzheimer's. Okay, तो यहाँ पे तो कुछ हमें खास मिला नहीं। The good news is that we are finally within reach of that goal thanks to significant breakthroughs over the last couple of years. Scientists are pushing forward with new diagnostics that range from simple blood test to voice analysis straight after the sci-fi novel. We are close to reaching the point where we can push past the chicken and egg problem. यहाँ पे भी कुछ खास मिला नहीं, ठीक है। It was not that long ago we had no way to test Alzheimer's beyond cognitive assessment. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, when brain imaging like MRI और PET scan
allowed us to see biological changes in the brain of someone with the disease. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट 2 में ही हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, ये तो पहला वाला गलत हुआ, सेकंड वाला भी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। देखिए, स्पाइनल टैप प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स इन द पेशेंट्स, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो कि प्रेडिक्ट कर लेगा पहले से कि डेवलपमेंट ऑफ लाइक कोई भी डिजीज इन पेशेंट, इसके बारे में तो हमको कोई कुछ पता नहीं चला, तो मे बी थर्ड कैन बी द आंसर। सो ब्रेन स्कैन कैन नॉट प्रेडिक्ट इफ द पर्सन कैन डेवलप, सेम ही है ना, तो अच्छा ये भी अगर स्पाइनल टैप कैन नॉट में होता तो ये भी आंसर होता, ब्रेन स्कैन भी सेम ही होगा ना। अगर यहाँ पे दिया होगा स्पाइनल टैप कैन नॉट होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये भी हो जाता, हमारे इन्फर हम कर सकते थे, क्योंकि कैन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ब्रेन स्कैन कर सकता है, क्योंकि ब्रेन स्कैन और स्पाइनल टैप नहीं कर पाए, इसीलिए तो हमने ब्लड टेस्ट एंड आपका जो वॉइस एनालिसिस है उसको लाया ना साइंटिस्ट ने, तो ऑब्वियसली बात है कैन में तो नहीं होगा, सो इट कैन बी कैन नॉट। सो ब्रेन स्कैन कैन नॉट प्रेडिक्ट इफ द पर्सन कैन डेवलप अल्जाइमर्स और नॉट। चलिए सही है, कितना सोचा हमने लेकिन कुछ नहीं था। देखिए, सो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ तो ये है, पहला सेंटेंस ये, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू केम इन। अच्छा ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता चल रहा। अच्छा, यहीं पे तो है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यू कुड प्रेडिक्ट विच पेशेंट्स वुड डेवलप अल्जाइमर्स डिजीज बाय लुकिंग एट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाला, मैंने तो एवे ही डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवरस्टेट। तो ओवरस्टेट यहाँ पे, इट्स हार्ड टू ओवरस्टेट हाउ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग और रिलायबल। इट्स हार्ड टू ओवरस्टेट मतलब क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि कितना इंपॉर्टेंट है एक रिलायबल, अफोर्डेबल एंड ईजी टू यूज डायग्नोसिस सिस्टम ढूंढना, किसके लिए, अल्जाइमर को रोकने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा इडियम आपको सेम मीनिंग आपको दे दे। इट इज़ हार्ड टू फाइंड, जिसका मीनिंग होगा इट इज़ वेरी हार्ड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जिस इडियम का मीनिंग यही होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑल थम्स तो नहीं है। अब फिर यहाँ पे दिया गया जैसे कि अल्बाट्रोस अराउंड वन स्नेक, इस देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि एडवर्सिटी मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, फिर मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ऑब्वियसली बात है, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब क्या होता है, आपको एक बहुत ही बड़ा काम करना है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, सो यही होगा आपका आंसर। तो इन सब के भी आपको फाइंड आउट करने के क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी इजी था, ये मतलब आपको इन तीनों के तो मतलब पता नहीं चलेंगे, लेकिन ये पता चल रहा है साफ साफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, डिपेंडेबल, इनफैलिबल मतलब भी डिपेंडेबल होता है। इन दोनों का नहीं पता, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इन दोनों का पता नहीं था और ये दोनों ही हो रहे थे, तो ऑल ऑफ द अबव तो बनता ही था। तो ऐसे आप बहुत इजीली भी कर सकते हो छोटे छोटी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर और एक होगा, व्हाट इज द चिकन एंड एग प्रॉब्लम एज पर द पैसेज। तो चिकन एग पहले लाइन में था, सो इट्स अ रियल चिकन एग प्रॉब्लम। हाउ डू यू स्टॉप अल्जाइमर्स डिजीज विदाउट अ सिंपल वे टू डायग्नोस इट। इट्स अ रियल चिकन एग प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब देर इज नो डिजिटल वे फॉर, नो वे तो नहीं है, हाउ है, रियल चिकन एग प्रॉब्लम है, तो उसको हम रिलेट करना है अभी। ठीक है, द डायग्नोस्टिक मेथड फॉर अल्जाइमर्स आर ईदर इन्वेसिव और एक्सपेंसिव। फिर द inability of the researchers to find appropriate treatment for Alzheimer's without a simple diagnostic tool for the disease. यही है प्रॉब्लम तो यही है ना। तो देखो, जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए एक्सपेंसिव तो नहीं है, तो वे तो वो है एक, तो ये वाला लाइन तो यहीं पे नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर यहाँ पे देर नो डिजिटल वे तो हमारे पास मिल गया। टेक्निकल क्या टेक्निक साइंटिस्ट ने अपनाया था, वॉइस एनालिसिस, तो वो तो टेक्निक है, ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं द इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स टू फाइंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द अल्जाइमर्स विदाउट अ सिंपल डायग्नोसिस, वो डायग्नोस्टिक टूल फॉर द डिजीज। तो यही तो हमारा थीम है पैसेज का, कि अल्जाइमर्स का जो भी क्या हो सकता है, क्या एक कॉस्ट इफेक्टिव वे बन सकता है जो कि अल्जाइमर डिजीज को
ट्रीट कर पाए, वही तो हमारा पूरा पैसेज का थीम था, तो वही तो रियल एग चिकन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मुझे ये जो पैसेज है तो कहीं ना कहीं वो मॉडरेट लगा, ठीक है, क्योंकि क्लर्क वगैरह में आपको स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, लाइक एक कबूतर होता है, ये होता है, वो होता है, उसके ऊपर मिलता है बहुत, बट पीओ लेवल में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मॉडरेट था। और जहाँ पे इकोनॉमी की बात आ जाती है वो डिफ़िकल्ट वाला पैसेज बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा उसमें दिए गए होते हैं। सो आई थिंक कि आपको थोड़ी बहुत मैं जो मतलब लाइक बोलने की कोशिश कर रही थी आपको समझ आया होगा, एंड आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहली बात तो इम्प्लीमेंट करना है आपको कि कीवर्ड, जैसे कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस तरह से आपको देखना है। पूरा पढ़ने के हमने एक भी बार नहीं पढ़ा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे हमारे सही हुए। बस हमने 2 अपना जो वो कैब है उसको गूगल किया था, बाकी और कुछ तो हमने गूगल से मिलेगा नहीं, तो सही है। तो टॉपर ने भी करेक्ट किया है, टॉपर ने, मेरा तो अनअटेम्प्टेड था। एनीवेज, तो ये था हमारा पूरा पैसेज। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में लेके आऊँगी एक इंग्लिश के ऊपर वीडियो कि द हिंदू से आपको कैसे पढ़ना है, वो भी शायद आप लोग के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ही पढ़ा है, मुझे भी नहीं पढ़ना अच्छा लगता था, बिकॉज मैं भी एक लाइक आपके इसमें से हूँ, क्या बताते हैं उसको, स्टेट बोर्ड से हूँ, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मेरा 24-25 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका। सो थैंक यू जी मेरे वीडियो को देखने के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।